हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 5 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत भारत की स्थायी प्रतिनिधि रिटायर हो गई, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रुचिरा कंबोज। और रुचिरा कंबोज अगस्त 2022 से यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। और ये यूएन कब बना था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और अभी इसके एसजी कौन है? तो वो है एंटोनियो ग्यूटरस। एंटोनियो ग्यूटरस का संबंध है पुर्तगाल से। और एक होती है यूएन जनरल असेंबली, उसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस। साल 2023-24 में भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री से प्राप्त हुआ? तो आंसर इसका सिंगापुर। और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी। और यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज बोली जाती है मलाय। सिंगापुर की नेशनल लैंग्वेज है मलाय। और करेंसी चलती है यहाँ पर सिंगापुरियन डॉलर। और यहाँ अभी पीएम कौन है? तो वो है लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग। हाल ही में किस कंट्री ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी लॉन्च की? तो ये की है साउथ कोरिया ने। इसकी कैपिटल है सियोल। और इस स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो वो है कासा। कासा यानी कि कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको दक्षिण कोरिया सरकार ने लॉन्च किया है 27 मई को। 27 मई को। हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? तो ये बने निशांत देव। निशांत देव। और ये पेरिस ओलंपिक्स 33वें नंबर के ओलंपिक्स हैं। और ये चलेंगे 22 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। और जो हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है थॉमस बाक। इनका भी नाम याद रखना, थॉमस बाक। हाल ही में तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। और बात करें अगर तेलंगाना की, तो यहाँ पर सीएम है रेवंत रेड्डी। इनकी पार्टी है कांग्रेस। और यहाँ पर अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। और ये अभी झारखंड राज्य के भी राज्यपाल हैं। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट, ये किसने बनाया? तो ये बनाया जापान ने। जापान के वैज्ञानिकों ने। एक तो है क्योतो यूनिवर्सिटी। क्योतो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं और सुमितोमो फॉरेस्ट्री के शोधकर्ताओं ने मिलकर बनाया है लिग्नोसैट को। और इसमें लकड़ी कौन सी यूज की गई है? तो लकड़ी का भी नाम याद रखना, मैग्नोलिया। मैग्नोलिया। हाल ही में स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल करने के लिए किस राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर इसका NHCX। NHCX। और जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है, वो पीएम मोदी जी ने लॉन्च की थी 23 सितंबर 2018 को। और इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है एक फैमिली को 1 साल के लिए। एक फैमिली को 1 साल के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना में। और जो हमारा इरडई है, इरडई यानी कि जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1999 में। और अभी इसके चेयरमैन हैं देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा। और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हैदराबाद में। हाल ही में टीसीएस जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, इसने किसके साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर लॉन्च किया? तो आंसर इसका आईआईटी बॉम्बे। भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। पहला आईआईटी बना था आईआईटी खड़गपुर। कब? 1951 में। और खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। और ये टीसीएस कंपनी, ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ये बनी थी 1968 में। इसके फाउंडर थे JRD टाटा। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो हैं नटराजन चंद्रशेखरन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार साल 2023-24 में भारत की विकास दर क्या रही? तो ये रही 8.2%। 8.2%। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिक ऑफिस, एक होता है नेशनल स्टैटिक कमीशन, ये कब बना था? ये बना था 2006 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी?
तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सैनबोम। क्लाउडिया सैनबोम। और मेक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है मेक्सिको सिटी और यहाँ पर करेंसी चलती है मैक्सिकन पैसो। और बात करें अगर मिशेल ओनील की, तो ये अभी थोड़े दिन पहले नॉर्थ आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है। और जूडिथ तुलुका सुमिनवा, ये अभी थोड़े दिन पहले DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कोंगो, इसकी पहली महिला PM बनी है यानी कि प्रधानमंत्री बनी है। और मैटे फ्रेडिक्सन, ये अभी 2019 से ये डेनमार्क की PM है। और अभी अभी मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सैनबोम। हाल ही में बोन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल महिला का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत की तन्वी शर्मा ने। और बात करें अगर बैडमिंटन की, बैडमिंटन का जो फेडरेशन है BWF, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, जो बना था 1934 में, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया की। और ये बोन शहर ये है जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। और बोन में हेडक्वार्टर है UNFCCC का, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये UNFCCC ये बना था 1992 में। और ये जो कोप मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये भी करवाता है UNFCC। और कोप 28 लास्ट ईयर हुई थी दुबई में। और इस साल कोप 29 होगी। कहां पर? बाकू में। बाकू कैपिटल है अजरबैजान की। तो बोन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब जीता है भारत की तन्वी शर्मा ने। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत का दूसरा IIM कहां बनेगा? तो यह बनेगा असम में। असम में एक जिला है कमरूप जिला। कमरूप जिले के माराभीता में। और इस कमरूप जिले में एक त्योहार भी मनाया जाता है जिसका नाम है चंदोबी त्योहार। चंदोबी त्योहार, ये भी याद रखना। और बात करें अगर IIM की, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारत में अभी टोटल 21 IIM है। पहला IIM बना था कोलकाता में। कब? 1961 में। और बात करें अगर असम की, तो असम में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर CM है हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ पर गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। तो आंसर इसका असम। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं हम हर साल 3 जून को। और भारत की एक कंपनी थी जिसका नाम था एटलस। ये भारत की बाइसिकल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। ये 3 जून 2020 को बंद हो गई थी। साल 2020 में विश्व साइकिल दिवस पर एटलस कंपनी बंद हो गई थी। और बाइसिकल कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर को बोला जाता है? बाइसिकल कैपिटल ऑफ इंडिया ये बोला जाता है मैसूर शहर को। मैसूर कहां पर है? ये है कर्नाटका में। और बाइसिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ये किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है एम्स्टरडैम को। एम्स्टरडैम ये कैपिटल है नीदरलैंड की। तो आंसर इसका 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। और 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। हाल ही में हाला टोमासडोटिर किस कंट्री की नई राष्ट्रपति बनी? तो ये बनी है आइसलैंड की। और अभी थोड़े दिन पहले आइसलैंड के नए PM भी बने थे बजारनी बेनेडिक्टसन। और आइसलैंड इसकी कैपिटल है रेकजाविक। और यहाँ पर मुद्रा चलती है करोना। तो आंसर इसका आइसलैंड। और बात करें अगर नॉर्वे की, तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। और बात करें अगर ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक NWK। तो आंसर इसका आइसलैंड। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? यानी कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया? तो आंसर इसका D, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। इन दोनों ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। और बात करें अगर ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
ये बना था 1909 में। अभी इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। पहले इसका हेडक्वार्टर था लंदन में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना है 2005 को। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। तो आंसर इसका डी। हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर इसका 7। 7 कैसे? 3 तो है गोल्ड, 3 है सिल्वर और 1 है ब्रोंज। और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है ये कब बना था? ये बना था 1912 में। और वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है मोनाको में। मोनाको है यूरोप में। तो आंसर इसका 7। हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया? तो ये दिया गया भारत के विराट कोहली को। विराट कोहली को। और अप्रैल महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, पुरुषों में चुना है मोहम्मद वसीम को। मोहम्मद वसीम को, इनका संबंध है यूएई से। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं में चुना है हेले मैथ्यूज को। हेले मैथ्यूज का संबंध है वेस्ट इंडीज से। और ये वेस्ट इंडीज टीम की कैप्टन भी हैं। और ये मोहम्मद वसीम ये कैप्टन है यूएई की टीम के। और अभी अभी आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है विराट कोहली को। हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? दीनदयाल बंदरगाह, इसका दूसरा नाम है कांडला। इसको कांडला बंदरगाह भी बोला जाता है। ये है कच्छ जिले में। और ये कच्छ जिला है गुजरात में। तो आंसर इसका सुशील कुमार। सुशील कुमार। और भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। 6 है ईस्ट कोस्ट पे और 6 है वेस्ट कोस्ट पे। वेस्ट कोस्ट पे हैं कांडला हो गया, हमारा मुंबई हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, एक मुर्मू गांव हो गया, एक न्यू मंगलुरु हो गया और एक हो गया कोच्चि। और ये जो 6 ईस्ट कोस्ट पे हैं, एक है तूतीकोरिन और चेन्नई, ये है तमिलनाडु में। और एक है एन्नोर, एक है विशाखापट्टनम, एक है पारादीप पोर्ट और एक है कोलकाता। 6 हो गए पश्चिमी तट पे और 6 हो गए पूर्वी तट पे। एक है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है ये? ये है अंडमान निकोबार में। तो आंसर है इसका सुशील कुमार। सुशील कुमार दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।